आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त व्हाइटनिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी स्किन को निखारेगी, ग्लो देगी और कुदरती तौर पर गोरी बनाएगी। अक्सर मार्केट की क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन आज का ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल सेफ़ है और हर स्किन टाइप के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इंस्टेंट ग्लो और नेचुरल ब्राइटनेस चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, ये मैंने ली है तिब्बत क्रीम और गोल्डन पल क्रीम। उसके साथ मैंने ये गुलाब का अर्क ऐड करना है। साथ में मैं लूँगी व्हाइटनिंग कैप्सूल 2 अदद, जो कि हमें किसी भी मेडिकल स्टोर से या जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। किसी भी क्रीम में मिक्स करके आप लगाएँ या फेशियल में मिक्स कर ये ऐड कर सकते हैं या मसाज करें आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी इस मिक्स क्रीम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और रिज़ल्ट आपको 100% गारंटी के साथ मिलेगा। बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जी, ये सदियों से चली आ रही है, हमारी अम्मी और दादियों की दौर की है तिब्बत क्रीम। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहले तो या इस क्रीम को यंग लड़कियां, स्कूल कॉलेजेस जाने वाली बच्चियां बिला झिझक इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन इस नए दौर में हमारे पास इस ऐसी क्रीमें आ चुकी हैं कि हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, इतने केमिकल्स वाली क्रीम्स है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेते हैं ये तिब्बत क्रीम। ये स्किन को नरम और स्मूथ बनाती है, खुश्की ख़त्म करती है, नेचुरल निखार देती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप अगर इसको अकेली को भी 8 दिन, 1 हफ्ता इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब गोल्डन पल क्रीम के फ़ायदे। अब इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें तिब्बत क्रीम ऐड की है और 1 चम्मच ही मैं इसमें गोल्डन पर्ल ऐड करूँगी। हम ये स्किन को इंस्टेंट फ्लेयर और ब्राइट ग्लो देती है। ख़ास तौर पर ख़ास तौर पर फंक्शन या शादी से पहले अगर आपको फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहिए तो ये क्रीम बेहतरीन है। ये डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करने में हमारी मदद करती है। स्किन टोन को इवन करती है और स्किन पे अच्छी खासी ग्लो देती है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें तिब्बत क्रीम का ऐड किया और 1 ही चम्मच मैंने इसमें ये गोल्डन पर्ल का ऐड किया है। उसके बाद जी, अच्छा जी, अब इसमें जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो है गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क ब्यूटी का सबसे पुराना राज है। ये स्किन को ठंडक देता है, ताजगी बख्शता है और दाने पिंपल्स को ख़त्म करता है। अगर मेकअप से पहले लगाया जाए तो बेस ज़्यादा नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग लगती है। रेगुलर यूज़ से स्किन पर नेचुरल पिंक ग्लो आता है और मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं शॉवर शावर बोतल है जो होती है ना, उसमें डाल के मैंने फ्रिज में रखा हो। जैसे ही हम फेस वॉश करते हैं तो अपनी स्किन को खुश्क करके उसके ऊपर ये शावर करती हूँ। दिन में अगर आप 5 बार भी, 6 बार, 10 बार भी करते हैं तो उतना ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके अंदर हम हाफ़ चम्मच ऐड करेंगे गुलाब का अर्क, ठीक है? इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। गुलाब का अर्क ऐड करने के बाद जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो है व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये मार्केट में किसी भी जगह से आसानी से मिल जाते हैं। ये कैप्सूल स्किन के लिए विटामिन्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो रंगत को साफ करते हैं, ये दाग धब्बों को कम करते हैं, स्किन को टाइट रखते हैं और लंबे अरसे तक रेगुलर इस्तेमाल से स्किन का टोन नेचुरल तरीके से लाइट हो जाता है। इसको हम मिक्स करके अब अपनी क्रीम को मिक्स करेंगे इसको ऐड करने के बाद। अच्छा, ये मेरी छोटी है, इसको वैसे भी टाँग अड़ाने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो वो लगी हुई थी। अच्छा जी, ये मैं ना ऑफ कैमरा मैंने इसके अंदर ना ऐड कर दिया था, ये बायोकॉस का सीरम है। इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये हाफ़ बोतल मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। तो सॉरी, मैं इसको ऑफ कैमरा मैंने डाल लिया, आपको दिखा नहीं सकी। तो ये आप इसमें ऐड करें और सारी क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स मिक्स हम इस तरह से करेंगे, हम स्पून के साथ ही मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी।
اچھا سیرم کے فائدے بتانا ہی بھول گئی، یہ وائٹنگ سیرم جو ہے نا، یہ سیرم جلد کے اندر تک جا کر کام کرتا ہے، ڈلنس اور ڈیمیج اسکن کو ریپیئر کرتا ہے اور انسٹنٹ گلو دیتا ہے، ریگولر یوز سے چہرے پر نکھار اور نیچرل برائٹنیس آتی ہے۔ اچھا جی، مکس کرنے کے بعد ہم یہ تھوڑی تھوڑی اس طرح سے اپنے ہینڈ پر میں آپ کو اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں، جس طرح سے میں اپنے ہینڈ پر اپلائی کر رہی ہوں نا، آپ نے رات کو فیس واش کرنے کے بعد اچھی طرح سے کسی بھی اچھے فیس واش سے واش کرنا ہے فیس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسکن کو خشک کر کے ڈرائی کر کے تو یہ والی اسکن اپنے فیس پر اس طرح سے اپلائی کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے ہینڈ پہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بہت ہی اچھے نتائج آپ کو ملیں گے۔ اور اچھا جی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو یا آپ کو کسی چیز کے بارے میں مزید جاننا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے ضرور پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی اور آپ کی رہنمائی بھی کروں گی۔ تو یہ تھی آج کی میری ریمیڈی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا جی، ملتے ہیں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔